हेलो फ्रेंड्स, मेड इजी प्रेजेंटेशन स्किल्स कोर्स में आपका स्वागत है। हमने इस कोर्स को आपके लिए सरल बना दिया है। ये सरल इसलिए हो गया कि हम में से बहुत से लोग हैं जो हिंदी में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, जिन्हें हिंदी समझने में ज़्यादा आनंद आता है, जिन्हें हिंदी समझने में ज़्यादा आसानी होती है। उन सभी के लिए मैंने ये पूरा कोर्स इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप दोनों कोर्सेज को देख सकते हैं। अगर आप हिंदी से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं तो पहले हिंदी देखिए, लेकिन उसके बाद इंग्लिश भी देखिए, क्योंकि अपना एम है इंग्लिश में अच्छी तरह प्रेजेंट करना। तो पहला लेसन जो है, इस लेसन में हम बात करने वाले हैं क्या क्या डर होते हैं हमारे अंदर प्रेजेंटेशंस को लेके, और इस कोर्स से हम क्या क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं, इससे हम क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं। इन दो चीजों की बात हम करेंगे इस लेसन में और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला डर जो हमारे अंदर होता है प्रेजेंटेशंस के लिए या किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति कहीं भी स्टेज से करनी हो, लोगों को फेस करना हो, तो हमारे ये डर हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूं, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया, मेरे पास कुछ रेडी नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूं। एक्चुअली हमारे पास जब चीज़ें रेडी नहीं होती, जब हमारा मैटर रेडी नहीं होता, जब हमारा कंटेंट रेडी नहीं होता, तो हम कहते हैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो वो कंटेंट जब तैयार होना शुरू हो जाएगा, जब आप अच्छा कंटेंट तैयार करना सीख जाएंगे, तो आप अपने आप कहेंगे आई एम प्रिपेयर्ड। यही हमारा एम है इस कोर्स में, कि आप ये ना कहें कभी भी कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। दूसरा डर जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है वो होता है कि अगर मैं चीजें भूल गया तो क्या होगा। हाय, लोग देख रहे हैं, मैं भूल गया हूं, मैं आ शास्त्रीय संगीत ई उ ओ कर रहा हूं। जी हाँ, हाँ, वेरी गुड, जी हाँ जी, जी हाँ जी कर रहा हूं, और लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ऐसा ऐसा हम मतलब हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते, हम किसी भी उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि जाएं, कॉन्फिडेंटली खड़े हों और डिलीवर करें। तो ये डर होता है कि भाई मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ मैटर ही नहीं है, इतने लोगों के सामने खड़े होकर मैं कुछ भूल गया, मुझे खड़े होना ही नहीं आता लोगों के सामने, मेरा क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा, माइक बंद हो गया, पीपीटी चलनी बंद हो गई, प्रोजेक्टर बंद हो गया, बिजली चली गई, कुछ और हो गया। तो दोस्तों, डर का तो ऐसा है, जितने डर हम दिमाग में पालते हैं और जितने सारे डर हमारे अंदर होते हैं, वो सारे अगर सच होने लगे तो आप सोचिए कितनी मुश्किल होगी। थैंक गॉड ये सारे डर हमारे सच नहीं होते, सारे सपने भी सच नहीं होते, सारा तो कुछ भी सच नहीं होता। तो डर को छोड़िए, डर को भूलिए। आपने कभी प्रेजेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो इन सभी डरों से हम कैसे पार पाएंगे, इन सभी डरों को पीछे हम कैसे छोड़ेंगे, ये चीज हम आज इस कोर्स में सीखने वाले हैं। अब हमें इस कोर्स से क्या चाहिए, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये अपेक्षाएं अगर हमारी हैं तो ये अपेक्षाएं हमें आगे चल के ये देखना है कि ये कोर्स कैसे कैसे हमारी इन अपेक्षाओं को, हमारी इन उम्मीदों को, हमारी इन आशाओं को पूरा कर रहा है। तो आपको आशा करनी चाहिए कि आपके डर खत्म हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रेजेंट करने में, आप प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये पहले से बेहतर सीख पाएंगे। देखिए, जहां आप आज हैं, अगर कोर्स करने के बाद भी आप वहीं हैं तो फिर कोर्स का कोई फायदा नहीं है, और फिर आपकी लर्निंग का भी कोई फायदा नहीं। फायदा तब है, आनंद तब है, मजा तब है, जो जहां हम आज हैं, कल कोर्स करने के बाद, कोर्स करने के साथ साथ हम वहां से मूव कर गए, वहां से हमारी प्रोग्रेस हो गई। प्रोग्रेस ही मूवमेंट
और चेंज है। जब हम चेंज होते हैं तभी प्रोग्रेस होती है। तो अब और तब में अंतर आना चाहिए। इसके बाद हमारे अंदर से प्रेजेंटेशन देने का डर खत्म और कॉन्फिडेंस अंदर, आत्मविश्वास से हम भरपूर, किसी भी प्रकार की डर, हिचकिचाहट, नर्वसनेस सब दूर, कॉन्फिडेंट होके कई मिनट, घंटे भर भी बोल सकें साफ साफ, अच्छा अच्छा, लोगों को भी समझ में आए, लोग हमसे कनेक्ट हों, हम उनसे कनेक्ट हों, मजा आना शुरू हो जाए। और हमें यह सीखना है कि कितनी डिटेल हमें पावर पॉइंट में डालनी है, किस तरह से हमें अपने पावर पॉइंट्स को, स्लाइड्स वगैरह को लेआउट करना है और तैयार करना है। तो ये सारी चीजें आप इस कोर्स से सीखने की उम्मीद रख सकते हैं। तो हम देखें कि अब इस कोर्स से हमें क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें मिलेगी वो है कि अच्छा और क्लियर प्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले ये समझना, क्योंकि वो चीज हमें बनानी सीखनी है, डिलीवर करनी सीखनी है, तो हमें ये सीखना होगा कि ये होता क्या है। जब हम ये सीख जाएंगे कि ये क्या होता है, तो हम ये भी सीख जाएंगे ये कैसे होता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहली चीज है। और उसके लिए फिर हमें सीखना है कि इसे हम स्ट्रक्चर किस प्रकार से कर पाए अच्छे प्रेजेंटेशन को। फिर हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, ये तो हम सीख ही रहे हैं, साथ साथ ये भी सीखना है क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। क्योंकि जो करना है उससे इंपॉर्टेंट होता है जो नहीं करना है। डॉक्टर भी जब दवा देता है और बताता है क्या क्या करना है, तो ये भी बताता है क्या क्या नहीं करना है। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ना ना ना, ये तो करना ही नहीं है। तो ये चीज हम इसमें भी सीखेंगे। और जब हम ये दोनों चीजें सीख जाएंगे तो हम थोड़ा सहज, कंफर्टेबल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमारी अपनी स्टाइल डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जब हमारी अपनी स्टाइल डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे प्रेजेंटेशंस आज से बेहतर हो जाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि जो भी सुनेगा वो कहेगा कि समझ में आ गया, बहुत क्लियर था, बहुत अच्छा था, दोबारा इनसे मुखातिब होना चाहते हैं, दोबारा इनसे मिलना चाहते हैं, दोबारा इनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। इस लेसन को देखने, सुनने और समझने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।